अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने बटन की ट्रांसलेशन कर ली थी और साथ में इसके सिनोनिम्स कर लिए थे। अब हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। इसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और पेपर के अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। और 2 मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं? 1 मार्क होता है आपका ग्रामर का और 1 होता है कंटेंट का। मीन्स कि आपको दोनों पे फोकस करना है। इसी तरह आप जो है वो 2 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो जो आपका आंसर है जितना आप शॉर्ट लिखेंगे और जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? नॉर्मा जो है उसने मिस्टर स्टीवर्ट की टोन को, उसके लहजे को उसने ऑफेंसिव, बुरा क्यों समझा था? मिस्टर स्टीवर्ट इन्फॉर्म नॉर्मा अबाउट हिज विजिट, शी डिड नॉट वेलकम हिम। इसका पॉसिबल आंसर जो मैंने किया है उसमें ये है कि मिस्टर स्टीवर्ट इन्फॉर्म्ड नॉर्मा अबाउट हिज विजिट, शी डिड नॉट वेलकम हिम। मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को इन्फॉर्म किया, उसने उसको बताया कि वो विज़िट करेगा उनके घर को, लेकिन नॉर्मा इस बात के लिए तैयार नहीं थी, वो उसे खुशामदीद कहने के लिए तैयार नहीं थी। ही माइट हैव स्पोकन हार्शली, हो सकता है कि वो उसके साथ जो है वो सख्ती से पेश आया हो। जब फर्स्ट टाइम उसकी तरफ ये मिस्टर स्टीवर्ट आए थे तो हो सकता है कि उन्होंने कोई उनका लहजा इस तरह का हो, या जब कॉल की थी इसने स्टीवर्ट ने तो उस वक्त उसका हार्श रवैया इस वजह से जो है वो नॉर्मा को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। दैट्स वाई नॉर्मा डिड कंसिडर टोन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, इसीलिए जो है नॉर्मा ने उसकी टोन को ऑफेंसिव समझा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री क्यों है? आर्थर वॉज अ मॉरल पर्सन, हमने स्टार्ट पे बात की थी और स्टोरी में आपने समझ लिया है कि आर्थर जो है वो एक मॉरल पर्सन है जो इंसानियत के बारे में जो है वो ख्याल रखता है और जो लोगों के हकूक़ पे भी जो है वो फोकस करता है। अब नॉर्मा उसको जो है वो एग्री करवाना चाह रही होती है कि वो जो मिस्टर स्टीवर्ट ने प्रपोज़ल दिया था उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है आर्थर उस पर डिसएग्री कर रहा होता है। Arthur was a moral person. He did not want to kill someone for money, unlike his wife. That's why Arthur disagreed with his wife. वो अपनी बीवी की तरह किसी को पैसे की खातिर नहीं मारना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड? नॉर्मा क्यों कोशिश कर रही थी अपने हस्बैंड को रजामंद करने की? इसका पॉसिबल आंसर है, नॉर्मा वांटेड टू फुलफिल हर विशेस, आर्थर डिसएग्रीड विद मिस्टर स्टीवर्ट्स प्रपोजल, नॉर्मा दैट्स वाई कॉन्स्टेंटली कन्विंस हिम। नॉर्मा जो है वो चाहती थी कि वो अपनी विशेस पूरी कर सके, जबकि आर्थर जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट के प्रपोजल से डिसएग्री कर रहे थे। तो नॉर्मा जो है इसीलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द रीजंस दैट नॉर्मा गेव टू कन्विंस आर्थर? वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी रीजंस हैं नॉर्मा ने आर्थर को कन्विंस करने के लिए दी? इसका भी पॉसिबल आंसर है, नॉर्मा सेड दैट इट कुड बी अ psychological research or some eccentric millionaire doing it. It was the amount that would fulfill their lifelong wishes. Norma said that it could be a psychological research. ये कोई psychological research हो सकती है। नॉर्मा आर्थर से कहती है, हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो या कोई एसेंट्रिक होता है, कोई पागल मिलीनियर, कोई पागल जो है वो अमीर शख्स ये जो है वो गेम खेल रहा हो। इट वॉज द अमाउंट दैट वुड फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग विशेज़, ये वो अमाउंट थी जो उनकी लाइफ लॉन्ग विशेज़, जो उनकी सारी ज़िंदगी की जो है ख्वाहिशात को
पूरा कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू टू परसुएड नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को रजामंद क्यों कर रहे थे, परसुएड क्यों कर रहे थे? Somehow Mr. Stewart knew that Norma was a greedy person. She was an easy prey for him. That's why Mr. Stewart continued to persuade Norma. किसी हद तक मिस्टर स्टीवर्ट को ये पता चल गया था कि नॉर्मा जो है वो एक लालची औरत है। शी वॉज एन ईजी प्रे फॉर हिम, वो एक जो है वो ईजी प्रे, उसके लिए आसान शिकार है। दैट्स वाई मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू टू परसुएड नॉर्मा, इसीलिए मिस्टर स्टीवर्ट उसको जो है वो मुसलसल परसुएड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन टेलीफोन। वो कौन सा मैसेज था, क्या मैसेज था जो नॉर्मा ने टेलीफोन पर रिसीव किया? शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल। Someone told her that a showing crowd pushed Arthur in front of the train. उसने कॉल रिसीव की लिनक्स हॉस्पिटल से, लिनक्स हिल हॉस्पिटल से, और किसी ने उसको बताया कि एक क्राउड ने उसके हस्बैंड को ट्रेन के आगे जो है वो धक्का दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस की? इट वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज द एग्जैक्ट अमाउंट दैट नॉर्मा वॉज प्रोमिस्ड। इट वॉज सिग्निफिकेंट, ये जो है इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल वही अमाउंट थी जो नॉर्मा से वादा किया था। किसने? बाय मिस्टर स्टीवर्ट। His insurance was of $25,000 with double indemnity for death in case of an accident. मीन्स ये बिल्कुल वही जो है वो कीमत थी जो मिस्टर स्टीवर्ट ने नॉर्मा को वादा किया था जब वो बटन दबाएगी और कहीं पे भी कोई शख्स मरेगा। अब उसका हस्बैंड मर गया और उसे वही जो है वो कीमत जो है उसने सोची कि उसे इंश्योरेंस पॉलिसी में जो उसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसके हस्बैंड ने, वो $25,000 थी, और जब एक्सीडेंट के साथ उसकी डेथ होनी थी तो वो डबल इंडेमनिटी मीन्स उसका मुआवजा डबल हो जाना था। तो वो $25,000 से $50,000 एग्जैक्ट वही जो है अमाउंट बन गई जो मिस्टर स्टीवर्ट ने प्रॉमिस किया था। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ। क्या नॉर्मा जो है वो नॉर्मल रही ये सुनने के ये खबर सुनने के बाद कि उसके जो हस्बैंड की है डेथ हो गई है? नो, शी डिड नॉट रिमेन नॉर्मल बिकॉज शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज स्टन्ड, शी कुड हार्डली ब्रीथ और इवन स्टैंड। उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, एक नेचुरल चीज़ है कि उसे नॉर्मल नहीं रहना चाहिए था और वो उसी तरह नॉर्मल नहीं थी। शी कुड हार्डली ब्रीथ और इवन स्टैंड, वो बहुत मतलब इस तरह से शॉक्ड हुई थी, हैरान हो गई थी, परेशान हो गई थी कि उससे सांस नहीं लिया जा रहा था और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम पंक्चुएशन करते हैं। पंक्चुएशन आपके 5 मार्क्स की आती है पेपर में, और इसमें आपने जो पाजेस वगैरह होते हैं या जो करेक्शन करने वाली होती है वो आपने करनी है। जैसे उर्दू में इमला आप कहते हैं ना कि करेक्शन इन लेटर्स, ये भी समझने कि पंक्चुएशन जो है वो उसी तरह की होती है कि आपने लेटर्स की भी जो है वो पंक्चुएशन करेक्शन करनी होती है और साथ साथ आपने पाजेस देने होते हैं। मींस कि आप लैंग्वेज में किस तरह से एक सेंटेंस ख़त्म होता है या एक जो है वो आप
सेंटेंस ख़त्म होता है या आप कोई क्लॉज ख़त्म करते हैं, कोई फ्रेज़ जो है वो उस पे रुकते हैं, तो किस तरह से उस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है। इसका पैराग्राफ है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ही सेड हाउएवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। यहाँ पे मिस्टर स्टीवर्ट में जो एम है, आपको पता है कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। एक तो मिस्टर जो है वो इसमें इसका एम जो है वो कैपिटल करेंगे, उसके बाद आर के बाद जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे। लुक्ड एम्बैरेस्ड तक ये जो आपका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका सबसे जो है कंपलसरी होता है सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तीनों जो हैं वो हमारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं, तो इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू। आई एम अफ्रेड, यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल होगा, आई एम, और ये ए जो है इसको आप स्किप करके यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एम लगा देंगे। अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू। नेक्स्ट जो आपका आई है उसको भी कैपिटल करेंगे और एम को उसके साथ बिल्कुल लिखकर ऊपर जो है अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू के बाद जो है वो आप लगाएंगे सिंगल कॉमा। दैट ही सेड, अब आई एम अफ्रेड, आई से लेके दैट तक डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे आप, और उसके बाद ही सेड हाउएवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। ही सेड के बाद फुल स्टॉप आएगा, हाउएवर का एच जो है वो कैपिटल करेंगे, एवर के बाद कॉमा लगाएंगे, आई को कैपिटल कर देंगे और लास्ट पे स्कोप के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी फॉर्मेशन को मैंने नेक्स्ट सॉल्व किया है, जिसमें मैंने मिस्टर का एम कैपिटल किया है, स्टीवर्ट का एस कैपिटल किया है, आई एम को रिप्लेस किया है, यहाँ पे भी आई एम को रिप्लेस किया है, देन यहाँ पे कॉमा लगाया है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, एच को कैपिटल किया है, यहाँ पे कॉमा लगाया, आई को कैपिटल किया और लास्ट पे फुल स्टॉप लगाया। थैंक यू।